आज रूस और यूक्रेन की जंग का 31वां दिन है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको और ज्यादा इस युद्ध की विभीषिका को समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, यहां पर रूस ने परमाणु पनडुब्बी उतार दी है और 23 मार्च को दरअसल परमाणु हमले की धमकी जो थी वो रूस की तरफ से दी गई थी और उसके बाद यहां पर परमाणु पनडुब्बी उतार दी गई। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मिसाइलें थी उनकी जद में पूरा का पूरा यूरोप था। धमकी के बाद रवाना की गई पनडुब्बियां 16 मिसाइलें यहां पर तैनात करके इनको चक्कर लगवाया गया। उत्तर अटलांटिक सागर तक पहुंचा पनडुब्बी बेड़ा और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स जरिए। देखिए, कुछ इसी तरह से मॉस्को से ये पनडुब्बी का जो बेड़ा था वो जाता है और समुद्र में वापस लौट आता है और ये कहा जा रहा है कि पूरा यूरोप इसकी जद में था। अटलांटिक का चक्कर काटकर ये पनडुब्बियां वापस लौटी हैं। एक पनडुब्बी में 16 मिसाइलें थी और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यह दावा किया जा रहा है कि इन पनडुब्बियों में जो मिसाइलें थी उनके जद में पूरा यूरोप था। हर पनडुब्बी में 16 मिसाइलों को रखा गया था और इन तमाम पनडुब्बियों को जब भेजा गया तो ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, यहां मॉस्को से निकलकर वो जाती हैं, अटलांटिक में वापस लौट कर आती हैं। अब सवाल यह क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा विश्व युद्ध की? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि बाइडेन ये कह रहे हैं कि युद्ध अपराधी है पुतिन, लेकिन यहां पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन की मदद आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर आपको भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और क्या बातें आ रही हैं? बाइडेन का यह कहना है कि यूक्रेन को मदद दी जाएगी, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि अगर मदद की तो यह रूस पर हमला माना जाएगा और उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा वो उसी हिसाब से किया जाएगा। बाइडेन का कहना है कि नेटो फौज की तैनाती बढ़ाएंगे, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि नेटो ने अगर उकसाया तो नेटो को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाइडेन कह रहे हैं काला सागर में जंगी बेड़ा उतारा जाएगा, लेकिन यहां पर अटलांटिक सागर में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी गई और इन परमाणु पनडुब्बियों में जो मिसाइलें रखी गई उसके जद में पूरा यूरोप था। यानी नेटो को क्लियर संदेश था कि अगर आप इस युद्ध में ज्यादा एक्टिव होंगे तो यह हमारे साथ युद्ध है और इसके परिणाम आप समझ लीजिए किस स्तर के हो सकते हैं। यह एक बड़ा संदेश यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन एक युद्ध इन दोनों नेताओं के बीच में भी चल रहा है, लगातार चल रहा है और दोनों अपने आप को अपने तरीके से एक दूसरे को गिराने में, दबाने में या संदेश देने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस ने जो परमाणु धमकियां दी है इनका सिलसिला कैसे बढ़ता है? देखिए, 23 मार्च 2022 को यह कहा गया कि अगर नेटो ने उकसाया तो परमाणु हमले का अधिकार हमें है। यह बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही जाती है, यहां निकलकर सामने आती है। उससे पहले 22 मार्च को एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि अगर अस्तित्व पर खतरा होता है तो फिर हम परमाणु साधनों का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हमला हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उससे पहले 3 मार्च 2022 को भी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट कहा गया था कि आप अलर्ट पर रहिए, आप एक्टिव रहिए, तैयार रहिए, सतर्क रहिए। उसके पहले भी देखिए, फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले एक बार और धमकी दी गई थी परमाणु हमले को लेकर। लेकिन यह सिर्फ इस बार तक की धमकी नहीं, इससे पहले भी धमकियां दी गई हैं। 2014 में क्रीमिया पर हमले के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह धमकियां दी गई थी। हालांकि यह माना जाता है कि यह धमकियां रूस इसलिए देता है ताकि रूस के ऊपर हमला करने की नेटो या अमेरिका कहीं से भी हिम्मत ना कर सके। बचाव के तौर पर यह धमकियां दी जाती हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो है काफी बदल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में 31वें दिन की कहानी क्या है? तो ये देखिए, ये हरा मैप जो है ये रूस है और ये मैप जो है ये आपका यूक्रेन आता है। खार्किव है, वहां पर जंग लगातार चल रही है, पलटवार जो है देखने को मिल रहा है। मारियोपोल की आप बात करेंगे तो यहां पर कब्जा हो गया, क्रीमिया पर पहले से कब्जा था। खेरसान में कुलिव की बात करेंगे, यहां पर भी कब्जा है। कीव एक ऐसा इलाका है जहां पर यूक्रेन पलटवार कर रहा है। लवीव की बात करेंगे तो वहां पर भी इस वक्त कब्जा जो है। चेर्निहाइव में भी लगातार लड़ाई हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, मैकोलिव से लेकर क्रीमिया। तो ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां पर गोल निशान है वहां वहां यूक्रेन पलटवार कर रहा है और जो ये लाल निशान पूरे हैं यहां पर यह माना जा रहा है कि रूसी फौज का कब्जा हो गया है। सेनाओं को बढ़ा रहा है, लगातार चीजें वहां से हो रही हैं। अब सवाल होता है कि दोनों की ताकत कितनी ज्यादा है, क्या कमजोरियां क्या ताकत है? तो रूस बनाम नेटो में कौन भारी पड़ेगा? अगर आप कुल विमानों में बात करेंगे, आप खासतौर पर कितने हैं तो 20,723 विमान इनके पास आते हैं। रूस यहां नेटो से पीछे होता है। हालांकि नेटो में कई देशों का समूह है। लड़ाकू विमानों की आप बात करेंगे 3,527 उसके पास हैं, रूस के पास कम है 772। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की आप बात करेंगे 1048 नेटो के पास हैं, 739 रूस के पास हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे 8,485 नेटो के पास हैं, 1,543 रूस के पास हैं। आर्म्ड व्हीकल की अगर आप बात करेंगे तो 1,44,000 नेटो के पास है, तकरीबन 60,000 रूस के पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात है ये आखिरी, ये देखिए, ये परमाणु बम की जब हम बात करते हैं
तो नेटो के सभी देशों को मिलाकर 6056 केवल है। लेकिन यहां पर रूस आगे बढ़ जाता है और रूस इस बात को समझता है कि इसका असर कितना भयावह होगा, इसीलिए इस बात की धमकी लगातार वो देता है।